सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, फिर से ये समय दिया और ये अवसर दिया हमें प्रभु के वचन सुनने के लिए, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए प्रभु ने हमें ये समय दिया है। प्रभु का दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि कई लोग जो होते अपने समय व्यर्थता में निकालते, पर प्रभु ने हमें चुना है, उसके वचन के पास लेके आए हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पिता की मर्जी यदि हो तो ही आप मुझ के पास, मेरे पास आ सकते हो। तो हम तो प्रभु के चुने हुए और परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हम इसीलिए यीशु के वचन के पास आए। आमीन। आओ प्रभु के वचन सुनने से पहले प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, फिर से हमें ये समय दिया है और प्रभु इकट्ठा किया है वचन सुनने के लिए। हम प्रभु आशीष चाहते, हमसे बात करो। सुनने वाले हर एक भाई बहन है, उनके दिलों में आपके ये बातें जो सुनते हैं बोई जाए और 100 गुना फल पाए, प्रभु आशीष पाए, सच्चाई पाए, जीवन पाए। पिता हर एक के लिए अनुग्रह मांगता हूं। हर एक भाई बहनों को आशीष देना। उनकी जो प्रार्थना है प्रभु, उनकी जो विनती है, उनकी जो सारे परेशानी है, उनकी जो मांग है और प्रभु जो उनके दिलों में ख्वाहिश है, या प्रभु वो जो प्रार्थना उनके दिल की है, प्रभु आप वो सुनने वाले प्रभु हो। आपका वचन कहता है पहले उसके राज्य को, परमेश्वर के मन को, उसकी इच्छा को, और परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं वो सुनो। और ये सारी बातें जो आप सोचते हो, मांगना चाहते हो चाहते हो, ये सारा परमेश्वर आपको देगा। हाँ प्रभु, आपके वचन अनुसार हम पहले आपके राज्य को ढूंढते हैं और आपके वचन से पहले सुनना चाहते हैं और प्रभु आशीष पाना चाहते हैं। हर एक को आशीष देना पिता यीशु मसीह के नाम में सुनो। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं मसीह में होने के बात को कहने वाला हूं। हम कैसे मसीह में आ सकते हैं, हम कैसे मसीह के साथ जुड़ सकते हैं, और हम कैसे क्रिश्चियन बन सकते हैं, और कैसे हम यीशु के चेले हो सकते हैं। जो लोगों को क्रिश्चियन बनना है, जो लोगों को ईसा के पीछे चलना है, जो लोगों को मसीह को पाना है, उसके संगति में जुड़ना है, उनके लिए आज मैं थोड़ी बातें सुनाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। क्रिश्चियन बनना आसान है और 3 बातें मैं कहूंगा। प्रेरित के काम या रसूल के कर्तव्य 8वें अध्याय में फिलिप चलते चलते सुसमाचार सुनाता था, और सुनाते सुनाते लोग जो वहां पे समरून के लोग थे, सारण के लोग थे, वो सारे लोगों ने परमेश्वर की बात सुनी। यहां 8वें वचन में है, समरून की बात है, समारिया की बात है। वहां पे ये जो सेवक है फिलिप, वो यरूशलेम से निकलकर सारी जगह पे परमेश्वर की बात सुनाता था। और 14 आयत में पहली बात ये है कि जो लोगों ने सुना, परमेश्वर का वचन सुना, जिन लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना था, जिन लोगों ने परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया था, वो बात है। तो मसीही होने के लिए या क्रिश्चियन बनने के लिए आपको परमेश्वर का वचन सुनना है, उसको सुन के उसको पाना है, और वो परमेश्वर की ओर से वचन है, ये आपको ग्रहण करना है। और परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर जब किसी को उसकी बात सुनाता है तो उसका उद्देश्य यह होता है कि लोग सुनते हुए यीशु को भी अपना ले। तो यीशु को आपको प्रभु, अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धार करता, ये जीवन में आपको ग्रहण करना है। तो पहली बात है, यीशु को आपको उसको आपका धनी कहे, सौहर कहे, मालिक कहो, या गुरु कहो, या प्रभु कहो, उसको बनाना है। पहला, आपको यीशु को ग्रहण करना है, उसको प्रभु की नाई उसको आपको पाना है। दूसरी बात, ये जो 12 वचन है, 12 कलम है, 12वां पद है, उसमें दूसरी बात लिखी है, लोगों ने फिलिप का सुनकर विश्वास किया और यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। तो दूसरी बात है, मसीही क्रिश्चियन होने के लिए आपको यीशु
यदि आपने प्रभु माना तो प्रभु ने कहा जो विश्वास करे उसको बपतिस्मा देना। तो बपतिस्मा लेना ये दूसरी बात है। क्रिश्चियन होने के लिए आपको यीशु को प्रभु मानना है, और वो प्रभु यदि आप मानते हो तो उसका जो आज्ञा है वो आपको माननी है, बपतिस्मा लेना है। यहाँ 12 पद में लिखा है, फिलिप सुसमाचार सुना रहा था, लोगों ने विश्वास किया, और लिखा है, यदि आप पढ़ो तो लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य, वो तो परमेश्वर के राज्य के बारे में और यीशु मसीह के नाम का और सुसमाचार यीशु सुनाता मसीह था, के सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री वहाँ पे लोग क्या पुरुष हो या स्त्री हो बपतिस्मा लेने लगे। बपतिस्मा लिया, यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। तीसरी बात, मसीह क्रिश्चियन होना है तो तीसरी बात 13 आयत में लिखा है, जिन लोगों ने विश्वास किया, जिन लोगों ने सुना, वो सारे फिलिप के साथ संगति में जुड़ गए। तो चर्च में जुड़ना, लोग जो विश्वास करते हैं वो झुंड में चले जाना, ये तीसरी बात है। क्या लिखा है 13 में? तब सिमोन ने भी विश्वास किया, स्वयं भी बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। फिलिप के साथ रहने लगा। तो क्रिश्चियन होने के लिए आपको पहली बात यीशु को प्रभु मानना है, दूसरी बात आपको वो जो कहता है वो करना है, तीसरी बात जुड़ जाना है। जो विश्वास के झुंड है वो चर्च कहे, मसीह के लोग कहे, विश्वासी कहे, उनके साथ जुड़ जाना है। जो लोग मसीह में आ जाते हैं उनके लिए कई कई आशीष बाइबल में है। एफएससी की पत्री 1 और 4 पदों या 5 पढ़ो तो वहां पे लिखा है, 4 में यूं लिखा है, शायद कोई इंग्लिश में अलग है, गुजराती में अलग है। 5 वचन में क्या लिखा है? जिनको वो जानता था। 4 पद में लिखा है, एफएससी 1:4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया, मसीह में चुन लिया। परमेश्वर ने हमें मसीह में चुना कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र कि और हम निर्दोष हों। परमेश्वर के निकट रहे, प्रेम में और पवित्रता में रहे, और कोई भी बातों में हमें दूषित न, हमें कोई भी गलती न निकले, ऐसे वो हमें शुद्ध करना चाहता है। एक भी गलती न निकले। कोई भी नहीं कहेगा इसने खून किया, कोई भी नहीं कहेगा इसने गाली बोली, कोई भी नहीं कहेगा ये गलत आदमी है। क्रिश्चियन को मसीह में आने के बाद कोई भी गलती न निकाले, इसीलिए उनको सही करने के लिए वो चर्च में, कलीसिया में, मंडली में जोड़ा जाता है। मसीह में चुना। वो पहली बात देखते हैं कि परमेश्वर ने मसीह को लोग कौन कौन अपना लेगा, कौन ग्रहण करेगा, उसको प्रभु मानेगा, और प्रभु मानकर उसकी बात सुनेगा, बपतिस्मा भी लेगा, विश्वास भी करेगा, और जो झुंड विश्वासी का है उसमें जुड़ भी जाएगा। वो बात परमेश्वर ने, संसार हुआ, ये जगत की उत्पत्ति हुई, उसके भी पहले ये सोच रखा था कौन कौन आएंगे, किसको किसको मुझे चुनना है, वो ही लोग विश्वास करेंगे, वही यीशु को अपना लेंगे, और वही पवित्रता में, प्यार में, विश्वास में आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ गॉड। तो जब मसीह में आते हैं तो पहली बात याद रखना, हम इसीलिए जुड़े हुए हैं कि आपको परमेश्वर ने, संसार जगत की उत्पत्ति से पहले आपको परमेश्वर ने चुना है, इसीलिए आपने यीशु को भी अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। मसीह में आने की बात, पहली बात होती है मसीह में आने से हमें माफी मिलती है। एफएससी 4 और यदि पढ़े 32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु, आप एक दूसरे पर प्रीति रखो, कृपालु और करुणामय हो। आप कृपालु हो, करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, मसीह में आए इसीलिए अपराध क्षमा। तो क्या लाभ, क्या फायदा, क्या हमें यीशु में जुड़ने से
क्या आशीष है? तो यहां पे लिखा है, यदि आप मसीह में हो तो आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। पहला आशीष, आप क्षमा पा जाते हो। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको दान धर्म नहीं करना होता है, आपको उपवास नहीं करना होता है, आपको आशीष पाने के लिए कुछ नहीं करना होता है। आपको परमेश्वर क्षमा करता है क्योंकि आप मसीह में जुड़े। तो मसीह में आप आ गए, जुड़ गए, मसीह के संग जुड़ गए तो आपको माफी है। तो पहली बात है मसीह में माफी। बोलो मसीह में माफी। दूसरी बात, रोमन 8 और 2 में लिखा है, जो मसीह में है उसको अब कोई दंड नहीं है। 2 में क्या लिखा है? क्योंकि जीवन की आत्मा की 1 और 2 पढ़ो। अब जो मसीह यीशु में है, अब जो कोई लड़का लड़की, बड़ा छोटा, भाई बहन या स्त्री पुरुष मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। 2 में क्या लिखा है? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर तो दिया। मुझे मुक्ति मिलती है। पहले माफी, दूसरी बात, मुझे अब कोई भी नियम नहीं मानना है। नई अबे यहूदियों के अनुसार सुन्नत करनी है, नई यहूदी के अनुसार हमें साब्बात को मानना है, नई यहूदी के अनुसार पास्का को मानना है, नई यहूदियों के अनुसार वो प्रायश्चित पर्व करने के प्रायश्चित करना है, नई यहूदी के अनुसार 50 का जो पर्व होता है वो मनाना है, या फिर रण सिंगड़ा या फिर कुछ भी हो, उनके कोई भी व्यवस्था जो थी उनकी, वो मानकर परमेश्वर के पास या परमेश्वर को खुश करने की कोई बात नहीं होती है। मुझे मुक्त किया, यहां पे लिखा है पाप का जो नियम है उसमें से मुझे मुक्ति मिली है, मौत की फरमान जो थी उसमें से मुझे मुक्ति मिली है। तो हमें मुक्ति मिलती है मसीह में हो तो अब आपको यहूदियों का जो नियम था, व्यवस्था थी, उसमें से आपको अब छुड़ाया जाता है। मसीह में लोग पे अब कोई दंड नहीं कि आपने क्यों सुन्नत नहीं करी, आपने क्यों अब पुराने नियम के अनुसार मंदिर बना के अर्पण क्यों नहीं लेके आए, अब तो आपको सजा होगी। आप यहूदी हो, यहूदी का जो नियम है उसमें साब्बात को मानना है, नहीं मानोगे समाज में से निकाल दिया जाओगे। तो अब कोई व्यवस्था में आप बंधे हुए नहीं रहते हो जब आप मसीह में आ जाते हो। तीसरी बात, रोमन 8:1 के अनुसार जो लिखा है, अब कोई दंड आज्ञा नहीं है। मसीह में जो रहते हैं उनको, यदि वो जुड़े रहते, मरते दम तक जुड़े रहते, मसीह में चलते रहते हैं आत्मा के अनुसार, तो उन पे कोई भी आरोप, कोई भी दंड नहीं लगता है। कोई भी उसको न्याय नहीं कर सकता कि ये इंसान को गलत है। कोई दंड नहीं है, कोई दंड नहीं है। पहली बात, मसीह में आए हुए लोग को माफी है। मसीह में आने वाले लोगों को अब कोई भी नियम या व्यवस्था जो यहूदियों का नियम है उसका दंड नहीं मिलता। और तीसरी बात कि मसीह में आने के बाद आपका न्याय, जो सारे लोगों का न्याय होता है, उसमें आपको दोषित नहीं माना जाता है, आप मुक्त होते हो। जैसे लिखा है रोमन 8:34 में लिखा है, आपको दोष लगाने वाला कोई नहीं है क्योंकि आपका प्रभु यीशु है। सिर्फ यीशु ही आपको दंड दे सकता है, सिर्फ यीशु ही आपका न्याय कर सकता है, कोई इंसान आपका न्याय नहीं कर सकता। चौथी बात, यदि आप मसीह में हो, कोलोसी 3:3 में लिखा है, आप मर गए हो, मसीह में हो तो आप अब खुद के लिए नहीं जीते हो, आप खुद के लिए नहीं सोचते हो, आप खुद की महिमा या खुद के प्रशंसा या खुद के कोई ऐसे बात है, काम है, नहीं होता है। मसीह में आने वाले लोग खुद के लिए नहीं,
यीशु के लिए जीते, खुद के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचते। मसीह में आने वाले लोग मुर्दा हो जाता है, जैसे मुर्दा हो, खुद के बारे में नहीं सोचता। मुर्दे को यदि कोई थूक दे या फिर कोई गाली बोले तो भी उसको बुरा नहीं लगता है और खुद की महिमा भी नहीं ढूंढता है। ऐसे मसीह में जो है वो लिखा है 3:3 में लिखा है, वो तो क्या है? क्योंकि तुम तो मर गए क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन मसीह में है वो तो छिपा हुआ है। अब आपका जीवन छिपा हुआ है, आपके हाथ मान लो कट गए हैं, आपका भविष्य ज्योतिष नहीं देख सकता है, न वैज्ञानिक देख सकता है, कोई भी इंसान आपका भविष्य कुछ भी कह नहीं सकता कि इसको मार दूंगा, इसको काट डालूंगा, इसका ये करूंगा, कुछ नहीं हो सकता है। जब आप मसीह में हो तो आपका जीवन छिपा हुआ है, गुप्त है, आपका भविष्य कोई नहीं देख सकता। लेकिन यदि आप मसीह में नहीं हो तो आपका भविष्य दुनिया बना सकता है, बिगाड़ सकता है। लेकिन आप मसीह में हो तो आपका जीवन छिपा हुआ है, संसार नहीं आपको पहचान सकता, नहीं संसार आपके भविष्य के बारे में कुछ कह सकता है। आपका क्या होगा वो संसार नहीं कह सकता, क्योंकि आप मसीह में हो। पांचवी बात रोमन 8:10 में लिखा है, यदि आप मसीह में हो तो आपका देह तो क्या लिखा है? शरीर तो, यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में हो तो देह पाप के कारण मरी हुई तो आपका देह तो मरा हुआ है, परंतु आत्मा पाप के विषय में मरा हुआ है, पाप नहीं कर सकता, और परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा तो धर्म के कारण जीवित है। आप जीवित हो जाते हो, मसीह में आने के बाद आप जीवित हो जाते हो, आपका आत्मा जीवित हो जाता है। आपकी सोच जो पुरानी है वो नहीं चलती, पर लेकिन आप आत्मा से सोचते हो, आत्मा से चलते हो। मसीह में, यदि मसीह आप में हो तो आपका जो सोचना है, आपकी जो दैहिक शरीर की ताकत है या आपका जो ज्ञान है वो नहीं चलता है, लेकिन आत्मा जीवित हो जाता है। दूसरा करंथी 5:70 में जैसे लिखा है, मसीह में जो है वो नई सृष्टि है। तो मसीह में नई सृष्टि या आत्मिक जीवन आपका हो जाता है। छठी बात रोमन 6:3 में लिखा है, यदि आप मसीह में हो तो लिखा है 3 पद और 4 पद, क्या तुम नहीं जानते? हाँ, हम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, ऐसा क्या, जिन लोगों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, यीशु के नाम पे विश्वास करके बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। क्या आप नहीं जानते हो? तो हमें पता चला कि हमने तो मृत्यु के विषय में बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से क्या हुआ? बपतिस्मा लेने से क्या हुआ? तो हम उसके साथ गाड़े गए। हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा, क्या? ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा से उठाया गया, मुर्दों से, मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की चाल चले। तो जैसे मसीह में आते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, विश्वास करते, तो उसके संगति में जुड़ने से उसका सामर्थ्य हम में होता है और हम नए जीवन में चलते हैं। 9 में क्या लिखा है? 9 पद, क्योंकि यह जानते हैं कि हम ये जानते हैं मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। अब तो वो मरना वाला नहीं है, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता अब उस पर मृत्यु की प्रभुत्व नहीं होगी। रोमन 8:11 में पौलुस यही कहता है कि यदि वही आत्मा आप में है जो यीशु को उठाया, वही आत्मा यदि आप में है तो आपके शरीर को भी वो उठाएगा। प्रेज़ गॉड। तो मसीह में आने वाले हरेक लोगों को जीवित किया जाएगा यदि वो आत्मा आप में है। यदि आप जुड़े हुए हो तो आपके मृत शरीर को भी वो जिलाएगा। तो मसीह में आने का ये भी लाभ है
कि आप जो मर जाओगे आपको जीवित किया जाएगा, और इसको कहते हैं एक आशा। पहला थिस्सलुनीकी का पत्री उसका 4 और 17 यदि पढ़े तो लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम जो जीवित बचे रहेंगे, जब नरसिंगा फूका जाएगा उनके साथ बादलों पर तब उठा लिए जाएंगे, उनके साथ बादलों में उठाए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, हम हवा में प्रभु से मिलेंगे, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो ये हमारी एक आशा है। हमें एफएससी 1:12 में भी यही बात लिखी है कि वो आशा के लिए, मसीह में जो आशा है उसके लिए हम परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं। तो एक आशा मिलती है मसीह में आने से। ये होता है हम मर गए फिर भी हमें जीवित किया जाएगा। और सातवीं बात, जीवित तो कई लोग होते और मरने के बाद जीवित डॉक्टर भी कई बार जीवित कर देता है, या फिर 2-3 बार करंट देके हमें देखा होगा उछाल के करते, शायद थोड़े दिन जीवित रखता है, या आईसीयू में थोड़ा ऑक्सीजन देके थोड़ा रखते हैं, पर जीवित यीशु भी करेगा। और एक फायदा, सातवीं बात लिखी है रोमन 6 और 23 में लिखा है, पाप करोगे तो पाप का दंड तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो दान है, वरदान है, यीशु मसीह में यदि आप हो तो वो तो अनंत जीवन है। तो ऐसा जीवन मिलता है मसीह में आने से, आप अनंत हो जाते हो। आमीन। कई की आत्मा भटकती है तो कोई बोलते देखो ये तो अमर आदमी है, अभी तक देखो परेशान करता है, अभी भी तक जीवित है। पर मसीह में जो आते हैं वो अनंत, उसको जीवन ये मिलता है। प्रेज़ गॉड। और मसीह में आप नई सृष्टि हो जाती है, पुरानी सारी चली जाती है बातें और सारी बात नई हो जाती है। आमीन। तो मसीह में आने से माफी है। परमेश्वर हमें पहले के पापों के लिए कुछ नहीं दंड देता है। दूसरी बात, मसीह में आने से जो व्यवस्था बाइबल में पुराने नियम में जो सारी दी थी उससे हमें मुक्ति मिलती है। तीसरी बात, मसीह में आने से जो भय है न्याय के समय, सारे लोग कहते हैं एक दिन आएगा, काना दज्जाल आपने कभी सुना नहीं होगा, वो काना दज्जाल उसको बोलते, एक आंख ऐसे लटकी हुई है, बोले उसको वो न्याय आएगा, आंख खुल जाएगी, पता नहीं क्या भी कहते, पर वो एक न्याय का दिन आएगा। पर हम मसीह में यदि है तो हम छुड़ा जाएंगे, हमें कोई भी दंड नहीं होगा। तो वो समय हमें यीशु मसीह में है तो हमें दंड नहीं रहेगा। चौथी बात, मसीह में है हमारा जीवन कोई नहीं जानता, हमारा भविष्य कोई नहीं जानता, कोई लिख भी नहीं सकता, कोई उसको कुछ कर भी नहीं सकता। मसीह में जीवन गुप्त है। मसीह में है तो हमारा आत्मा को जीवित किया जाता है, हम धर्म काम करने का सोच आती है, अच्छे काम करने का हमें सोच आती है यदि हम मसीह में है। और मसीह में यदि है तो हमारा शरीर को उठाया जाएगा, और यदि उठाया जाएगा, सातवीं बात, मसीह में है तो वो अनंत जीवन हमें मिलेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो मसीह में रहना है और मसीह में चलना है। प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। हमने पिता, आपने जिसको भेजा, जिसके बारे में सारे नबियों ने कहा था वो आएगा, सारे नबियों ने उस पे आस लगा के बैठे थे और उसके बारे में भविष्यवाणी भी की थी, वो आएगा तब कवानी के द्वारा पैदा होगा, वो आएगा उसका यह चिन्ह होगा, वो बेतलेहम में पैदा होगा, ये चिन्ह होगा वो जो दाऊद का वंश है, यहूदा, उसके वंश में से वो आएगा। उसके बारे में ये भी कहा था, मूसा ने भी चिल्ला के कहा, मेरे जैसा बड़ा नबी आप में खड़ा होगा। यीशु मसीह के बारे में सारे लोगों ने गवाही दी थी, और प्रभु हमने भी यीशु को हमारे मुक्तिदाता प्रभु मसीह आपने भेजा, उद्धारकर्ता, उसको हमने माना है। प्रभु जो लोग बाकी है, जो लोग विश्वास करना चाहते हैं, प्रभु हरे को आशीष दो। ये जो सुनाया है, मसीह होने के लिए जुड़ना, टिकना, मसीह के संगति में, मसीह के लोगों के साथ रहना, यह आवश्यक है। प्रभु जुड़े हुए भाई बहनों को आशीष दो, पवित्र आत्मा से भरपूर करो, हर एक को सच्चाई दो,
वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हर एक को सहाय करो। ये बातें बोई जाए और 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। काश माना हमारा बाप और नाम पवित्र बनाओ, राज्य आओ, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પર થાવ। इसलिए आज મને આપો, જેને માફ કરીએ છીએ તેમને માફ કરો, પૈસા ન લાવો, એને શાંતિ છૂટકો કરો। રાજ્ય તા પરાક્રમ મહિમા સકાશ તમારા છે, આમેન। પ્રેઝ લોર્ડ, થેન્ક યુ, ગોડ બ્લેસ યુ।